नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्माइलिंग शालू व्लॉग्स में। आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी तहसील के दुब्बलधन गांव में। ये गांव दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने 88,000 साल तक तप किया था। आइए आपको दिखाते हैं उनका आश्रम और बताते हैं उनके द्वारा किए गए यहाँ पर जो कार्य थे वो यहीं से जो भारत देश का नाम पड़ा था भरत थे जो उनका जन्म यहीं पर हुआ था। आइए आपको दिखाते हैं उनका आश्रम और बताते हैं उनका इतिहास। ये है दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि, उनका आश्रम। कहते हैं कि दुब्बलधन गांव का जो नामकरण है वो दुर्वासा ऋषि के ही नाम पर पड़ा है। उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पर जो एक बस्ती बसाई जाए जिसका नाम दुब्बल हो जाए, क्योंकि वो दूब का ही सेवन करते थे। उसके बाद किसी ने कहा कि दुब्बल का तो मतलब होता है कि कमज़ोर। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप इसके साथ साथ धन और लगा दो, और उसके बाद इस गांव का नाम पड़ गया दुब्बलधन। चलो, ये विजय भाई हैं, हमारी मदद करेंगे इसका इतिहास बताने में। ये दुर्वासा ऋषि हैं जिन्होंने दुब्बलधन गांव को बसाया था। तो विजय भाई कुछ बताइए बाबा के बारे में। वही बात ऐसी है, जो भी देख रहा है उस सभी भाइयों को मेरी राम राम। ये दुर्वासा ऋषि का मंदिर है भाई, और यहीं से दुब्बलधन गांव की शुरुआत हुई थी। बाबा का आश्रम था, तो ऐसे आम जन बैठने के लिए आ जाता था बाबा के पास। तो किसी जनता में से किसी ने बोला कि भाई बाबा जी यहाँ पे बस्ती बसाई जाए। बाबा ने बोला ठीक है, बसा देंगे बच्चा। तो बाबा हमेशा दूब का ही सेवन करते थे और किसी चीज का सेवन नहीं करते थे। उन्होंने तुरंत दूब उखाड़ी और बोला अभी इसका नाम दूबड़ा रख दिया जाए। तो दूबला का अर्थ होता है कि कमजोर। तो एक सेवक ने बोला बाबा जी आपने दूबला नाम तो रख दिया, लेकिन दूबला का अर्थ होता है कि कमजोर, तो आपकी जो बस्ती है तो वो कमजोर हो जाएगी दूबला नाम से। तो बाबा ने बोला नहीं भाई, इसके पीछे धन और लगा दो, धनवान भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसका नाम दुब्बलधन पड़ा। और बाबा दुर्वासा ऋषि ने यहाँ 88,000 वर्ष तपस्या की थी। मैं जहां तक मैंने सुना है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम दुब्बलधन गांव के सिवा कहीं नहीं है। और वो जो शकुंतला वाली बात थी, हाँ, जब दुर्वासा ऋषि का आश्रम था यहाँ पे, तो शकुंतला भी यहाँ पे आई थी। शकुंतला तब वन हुआ करता था, किसी फुलवारी में बैठी हुई थी, और ऋषि महाराज दुर्वासा जी वहां से गुजर रहे थे। तो वो राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी जो सखी सहेली थी वो भी उसके आसपास बैठी थी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि उसके पास से गुजरे, सखी सहेलियों ने ऋषि को देखकर नमन किया, लेकिन जो शकुंतला थी वो ऋषि को देख नहीं पाई, या देखा तो था लेकिन उन्होंने अपने प्रिय के ख्यालों में, राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोए हुए उनको अनदेखा कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि की एक बात है कि वो क्रोधी ज्यादा बताते हैं उनको। वो क्रोधी होने की वजह से उसने शकुंतला अपनी अनदेखी सुनी, अभी मेरी अनदेखी हो गई। तो उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया, तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है उसको तू भूल जाएगी। उनकी सखियों ने देखा कि तो बाबा जी ने श्राप दे दिया। तो श्राप उन्होंने मिन्नत की, तो बाबा से बोला कि इसकी मुक्ति का मार्ग बताइए, कोई श्राप से कैसे मुक्त होगी शकुंतला। उन्होंने बोला चलो बच्चा ठीक है, मेरी अनदेखी की तो मैं इसकी मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूँ। जो इसके राजा दुष्यंत ने इसको अंगूठी दी थी। गंधर्व विवाह होने के पश्चात शकुंतला को अंगूठी दी गई थी कि जब मैं अपने राजा दुष्यंत था जो अपने वहां चला जाए राज में, वो आएगी शकुंतला और उसको अंगूठी दिखाएगी तो उसको पहचान लेगा।
लेकिन अंगूठी तो श्रापवश उस तालाब में चली गई। श्रापवश तालाब में गुम हो गई थी, जिसके वजह से राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचाना नहीं था। फिर क्या हुआ, शकुंतला ने भी मतलब यहाँ एक तीर्थ है गांव दुबलदन में, उसको बोलते हैं 67वां तीर्थ है, जिसमें शकुंतला अपने मतलब हाथ धो रही थी, ऐसे ऐसे उंगली मछलियों के साथ कुछ कर रही होगी, दाना खिला रही थी या कुछ कर रही थी, जिसकी वजह से वो अंगूठी निकल के उसकी उंगली से और तालाब में जा गिरी। तालाब में गिरने के कारण और अंगूठी मछली के पेट में चली गई, जहां से जैसे ही मछली के पेट में चली गई तो कोई मछुआरा था उस टाइम पे, राजा को अंगूठी दिखा नहीं पाई, तो राजा ने उसको पहचाना नहीं, काफी टाइम बीत गया था ऐसे ही। तो जैसे ही अंगूठी मछली के पेट में चली गई थी तो किसी मछुआरे ने जब मछली को निकाला और उसका मांस जैसे उसको काटा गया, तो उसके पेट के अंदर से वो राजा दुष्यंत की जो अंगूठी थी वो पेट के अंदर से निकली। वो ऐसे देख रहा था, अभी ये तो अंगूठी है और राजा की है। तो राजा के सैनिक भी उधर से गुजर रहे थे, राजा के सैनिकों ने भी देख लिया भाई ये तो शाही अंगूठी है। शाही अंगूठी होने के कारण सैनिक उसके पास चले गए, उन्होंने देखा भाई ये अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई। उन्होंने बोला मैं ऐसे ऐसे मछली पकड़ के लाया था उस तालाब से, और ये अंगूठी मछली के पेट में थी। शाही मतलब जो सैनिक थे वो उसको मछुआरे को पकड़ के और राजा के पास लेके गए। उन्होंने देखा भाई ये अंगूठी तो मेरी है। जैसे ही राजा दुष्यंत ने वो अंगूठी देखी तब उसको शकुंतला की याद आई और तब वो शकुंतला को लेके आया। बताते हैं अभी तब शकुंतला को मतलब गंधर्व विवाह के कारण शकुंतला को राजा भरत पेट में था और उसका जन्म यहीं जंगलों में हुआ था, ऋषियों के आश्रम में। वो शेरों के साथ खेलता था, जिसके कारण राजा वो भरत था, जो उससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे बताते हैं हिस्ट्री में। ठीक है विजय भाई, वो चलो और तीर्थ और दिखा दो एक बार। हाँ, मैं आपको अभी जो दुर्वासा ऋषि जी का ये तो आश्रम है और इसके पास में जो 67वां तीर्थ है दुर्वासा ऋषि का, वो मैं आपको अभी वहाँ पे लेके चलूँगा और उसके बारे में भी बताऊँगा। बताते हैं अभी तब तो जब वो तीर्थ था तब उसको खूब पूजते थे, 67वां तीर्थ था। शकुंतला की अंगूठी गिरने के कारण शकुंतला ने उसको श्राप दिया गया। बताते हैं अभी जाओ मेरी अंगूठी आप में गिर गई, जैसे मैं अपने पति राजा दुष्यंत को भूल गई वैसे ही आप कलयुग में धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाओगे, मतलब आप पूजनीय तो रह जाओगे लेकिन स्नान योग्य नहीं रहोगे उसमें। पहले तो बताते हैं अभी हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वहां से पानी लेके आते थे, अपना खाना दाना वही उसी पानी में को यूज करते थे, बनाते थे और उसी पानी को हम पीते थे। बताते हैं उसकी कांच की तली थी, कांच की। तो मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं भाई मैंने कांच की तली देखी हो, लेकिन बताते हैं हाँ इतना जरूर है कि मैं उस तालाब पे गया हूँ, मैंने देखा है साफ सुंदर पानी था, जैसे जमुना जी की रेती होती है ना नीचे, ऐसी उसकी मिट्टी नहीं थी, उसके अंदर जमुना जी की तरह एक रेती होती थी और पानी एकदम बिल्कुल साफ शीशे की तरह चमकता था। अब वो शकुंतला के श्राप की वजह से भ्रष्ट हो चुका है। मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा। जो दूध का सेवन करते थे। अच्छा, ये वाली है। हाँ, ये हम दूध का सेवन करते थे। इसका मंगलगिरी एवं दूधाधारी बाबा दूधाधारी। अच्छा, ये समाधि उनकी है, ये दुर्वासा ऋषि की है। अच्छा, ये ऋषि दुर्वासा की समाधि है और ये बाबा दूधाधारी की है। ये हमेशा इन्होंने दूध का ही सेवन किया, उसके अलावा ये कुछ नहीं खाते पीते थे। और ये शिवलिंग है। हनुमान जी, चलिए आपको लेके चलते हैं तीर्थ पर और दिखाते हैं आपको। कलयुग में हालत देखो भाई इसकी, शराब का पूरा असर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये था दुबलदन गांव का दुर्वासा ऋषि का आश्रम और ये तीर्थ वाला जोड़ जहाँ पर शकुंतला की अंगूठी गुम हुई थी।
67वां तीर्थ है। 67वां तीर्थ बताते हैं इसको, लेकिन वर्तमान में इसकी बहुत ही दयनीय हालत हो चुकी है। पब्लिक ने इसको इतना गंदा कर दिया है, उस कुंतला के शराब के कारण कहें या पब्लिक की अनदेखी या गवर्नमेंट की अनदेखी के कारण। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।